नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग करंट अफेयर्स में। सुबह के 6 बज चुके हैं और समय हो चुका है एमसीक्यूज रिलेटेड सेशन का। तो यहाँ पर सुबह 6 बजे हम डेली डिस्कस करते हैं जो भी करंट डेली की बनती है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को, और 7:30 बजे आपके लिए जो न्यूज डिटेल्ड में डिस्कस करने वाली होती है उनको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान मिशन 4 के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो चंद्रयान मिशन 4 के लिए यहाँ पर कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, याद रखना दोस्तों, 2104.6 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना, ये चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च किया जाएगा, तो 2040 तक ये लॉन्च किया जाएगा, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात हो जाएगी तो आंसर है मनु भाकर। यहाँ पर मनु भाकर को शिपिंग मंत्रालय यानी जहाजरानी मंत्रालय जो है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला यहाँ पर अगर बात करेंगे, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र ने कितनी धनराशि आवंटित की है। यहाँ पर धनराशि की बात करेंगे तो 12,554 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जी को अभी हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक के रूप में यहाँ पर चुना गया है। एनसीबी की स्थापना 1986 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली मुख्यालय है, ये याद रखिएगा आप लोग एक्स्ट्रा। अगला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। तो सुभद्रा योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने कहां से शुरुआत की है, उड़ीसा से। ये योजना कब शुरू हुई, ये योजना अभी की है 17 सितंबर की, तो डेट याद रखिएगा, ठीक है, 17 सितंबर 2024। ये देश की सबसे बड़ी महिला योजना है और इसको मैंने 7:30 के सेशन में डिटेल में डिस्कस किया है। 2 ही न्यूज हैं डिटेल में डिस्कस करने वाली, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अगला है हमारा यहाँ पर, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बात की जाएगी तो आंसर आपका हो जाएगा अतिशी। अतिशी जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, यहाँ पर याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी से है ये और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद से ये बनी है। दूसरा है, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर आंसर की अगर बात करेंगे तो अनमोल जैन ने, दिल्ली में ये प्रतियोगिता हुई और 10 मीटर पिस्टल में अनमोल जैन को गोल्ड मेडल मिला है। दूसरा है, चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के नए समूह लाए जाएंगे। तो चीतों के नए समूह कहां लाए जाएंगे, तो यहाँ पर याद रखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर अगर बात करेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान की तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले की अगर बात करेंगे तो अगला है, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को किसने आयोजित किया है या किसने जीता है यहाँ पर। तो जीतने की बात करेंगे तो किसने जीता है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब ने हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। और अगर इसकी बात कर लेंगे तो यहाँ पर ये आयोजित कहाँ हुई, तो ये पंजाब में आयोजित ही, ये भी याद रखिएगा, पंजाब में ही ये आयोजित हुई है, पंजाब के जालंधर में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कहाँ, तो पंजाब के जालंधर में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है हमारा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। और इसके अलावा बात कर लेंगे इसकी थीम क्या है, तो थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। शांति दिवस की थीम एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए थीम जरूर याद रखिएगा। थीम इसकी है कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, शांति की संस्कृति का विकास। तो ये थीम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में देश का अगला वायुसेना प्रमुख यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया, नेक्स्ट एयर फोर्स चीफ किसे नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, समीर कुमार, विश्वजीत सिंह, अमरप्रीत सिंह या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह को यहाँ पर हाल ही में अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अमरप्रीत सिंह, याद रखिए अमरप्रीत किसके प्रिय हो गए, वायु के, और वायु कहाँ, एयरफोर्स से, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। हाल ही में किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है, पंजाब, केरल, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो केरल यहाँ पर सुरक्षा सूचकांक
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान लेकर आया और इसे किसने जारी किया है? तो इसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSS, ये भी याद रखिएगा, FSSAI ने इस इंडेक्स को जारी किया है, तो ये याद करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसे FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो FIDE 100 पुरस्कार से मैग्ने कार्लसन, जूडिथ पोलगर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, यानी जूडिथ पोलगर और मैग्नस कार्लन दोनों को यहाँ पर ये जो अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NRAI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो NRAI के अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो यहाँ पर कलिकेश सिंह देव। ठीक है, किसे चुना गया है? कलिकेश सिंह देव को चुना गया है। इसके अलावा अगर बात कर लेंगे नहीं, नेशनल राइफल, याद रखिएगा फुल फॉर्म भी इसका, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसे याद रखिए कब बना? 1951 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, याद रखिएगा 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में अपना कहर मचाया है? तो पुलासन ने जो है अभी हाल ही में चीन में अपना कहर बरपाया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे अभी जो आया था यागी, वो कहाँ आया था? याद रखिएगा, यागी वियतनाम, म्यांमार और लाओस को प्रभावित किया। इससे पहले आप लोगों ने एक और साइक्लोन पढ़ा था, कौन सा था? वो भी मैं साइक्लोन की लिस्ट अलग से बना दूंगा 7:30 में, उसमें पढ़ाऊंगा। यहाँ पर एमसीक्यूज में हम लोग जो है डिस्कस नहीं करेंगे। हाल ही में कहाँ के कलाकार मौका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से एक रिकॉर्ड बनाया है, और यहाँ पर याद रखिए ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो मौका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से एक रिकॉर्ड बनाया, कहाँ के रहने वाले हैं? कोच्चि, बंगलुरु, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैसा सेव क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो पैसा बाजार, यस बैंक, HDFC बैंक या A और B दोनों। तो याद रखना पैसा बाजार जो है जो लॉन्च किया है, तो यहाँ पर पैसा बाजार और यस बैंक दोनों ने मिलकर के पैसा सेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। याद रखना पैसा बाजार और यस बैंक। ठीक है, सतत जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय यूनियन। तो यहाँ पर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के केस में अगर बात की जाएगी तो यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट हुआ है किसका? इंडिया का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आपको जो दो योजना, सुभद्रा योजना और एक और योजना है, इन दोनों योजनाओं को 7:30 में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं 7:30 के सेशन में।